नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन एजुकेशन के अंदर। आज मैं आपके लेके आया हूँ 8वीं बोर्ड परीक्षा विषय सामाजिक का विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपका नॉल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पसंद रहेंगी। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न, भारत में ब्रिटिश शासन का सर्वोच्च अधिकारी कहलाता था? जनरल, गवर्नर जनरल, ड्यूक, लाई। तो ऑप्शन नंबर ब सही है, गवर्नर जनरल। भारत में ब्रिटिश शासन का सर्वोच्च अधिकारी है वो गवर्नर जनरल कहलाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ब सही है। बिरसा खालजे जनजाति समूह से संबंधित थे, यानी बिरसा किस जनजाति से समूह के थे? गौड, मुंडा, संताल, बेगा। तो ऑप्शन नंबर ब सही, मुंडा जनजाति। कौन सी? मुंडा, बिरसा मुंडा। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि है मृक्ष बनाना, वेदिका फॉर्म, समोच्च रेखीय जुताई, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर दो सही है, ये सभी यानी तीनों। मृक्ष बनाना, वेदिका फॉर्म, समोच्च रेखीय जुताई मृदा संरक्षण के प्रमुख विधि के प्रमुख है उदाहरण है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। भूपृष्ठ का लगभग 3/4 भाग किस प्राकृतिक संसाधन से ढका हुआ है? भूमि, खनिज, जल, प्राकृतिक वनस्पति। तो ऑप्शन नंबर सा सही है, जल। भूमि का लगभग 3/4 भाग है वो जल से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति या समुदाय के समाज की मुख्य धारा से अलग कर देना या अलग हो जाना ही क्या कहलाता है? हाशिया आदिवासी जनजाति के कारण अल्पसंख्यक। तो ऑप्शन नंबर अ सही है, हाशियाकरण कहलाता है। किसी विशेष समुदाय को समाज से मुख्य धारा से अलग कर देना हाशियाकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर अ सही है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 20। तो ऑप्शन नंबर ब सही, अनुच्छेद 21 के अंदर दिया गया है। प्रदूषण मुक्त हवा पानी का अधिकार संविधान में अनुच्छेद 21 के अंदर दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, हुडा सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य था ब्रिटिश प्रभाव को सीमित करना, राजपूत राजाओं की एकता कम करना, राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकना या जनता पर करों को कम करना। तो ऑप्शन नंबर स सही है, राजस्थान के अंदर मराठा शक्ति को रोकना का ही मुख्य उनका आंदोलन था या सम्मेलन था, हुडा सम्मेलन का। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का संबंध है महिला सशक्तिकरण, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास। तो ऑप्शन नंबर आ सही है, महिला सशक्तिकरण से। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने प्रशासनिक नियंत्रण को कैसे स्थापित किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रशासनिक इकाइयों को प्रेसिडेंसी बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में विभाजित किया और गवर्नर जनरल को सर्वस्व बनाया, जो भारत के राज्यों की तुलना बहुत अलग था। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, आपको याद कर लेना। कोष्टक में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी, यानी कोष्टक में ये शब्द है इनकी सहायता से। भूपृष्ठ पर मिलने वाले लोगों के फैलाव को जनसंख्या वितरण कहते हैं। जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है। किसी देश में लोगों के आने जाने की जो प्रक्रिया होती है वो आप्रवास कहलाती है। आगे मानव संसाधन अंतिम सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, सुमेलित कीजिए। आगे हमें मिलान करना है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है वो बाड़मेर है। कौन सा है? बाड़मेर। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व, राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। आगे, हवा महल स्थित है जयपुर के अंदर, रणथंभौर अभ्यारण्य बाघ के लिए प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपको याद कर लेना है। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर उचित स्थान पर सत्य और असत्य लिखना। अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है, ये कथन सत्य है। सूक्ष्म शौचालय में पानी की व्यवस्था होती है, ये शुष्क के अंदर नहीं होती, ये असत्य है। सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में से एक है, ये सत्य है। सुलभ इंटरनेशनल एक सरकारी संगठन है, ये असत्य है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। ठीक है, हाँ, ये असत्य है। ठीक है, सेकंड वाला असत्य। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपको याद कर लेना है। दीवाने बनने के बाद भी कंपनी खुद को व्यापारी क्यों मानती थी? ये आपको स्वयं को करना है। भारत में अंग्रेजों के सांस्कृतिक मिशन को बताइए। क्या ये आगे वाले सारे प्रश्न हैं वो आपको स्वयं को करने हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। क्या आप बता सकते हैं कि जब किताबें, समाचार पत्र और पर्चा आदि छापने की तकनीक नहीं थी, उस समय सामाजिक रीति रिवाजों और व्यवहारों के बारे में किस तरह चर्चा चलती होगी? उसके बारे में नवीकरण और अनवीकरण संसाधनों में अंतर बताने, प्राथमिक क्रियाओं और तृतीयक क्रियाओं में अंतर स्पष्ट करना है। हमारे देश में नए संसद नए कानूनों का किस प्रकार निर्माण करती है, यह भी आपको बताना है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1980 के दशक में शुरू की गई जनहित ऐसे की व्यवस्था सभी को इंसाफ दिलाने के लिहाज में एक महत्वपूर्ण कदम थी? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान नसीराबाद में हुए विद्रोह के बारे में बताइए। बाल दीर्घकार के बारे में बताइए। ग्राम पंचायत के कोई 2 कार्य बताइए। जालौर दुर्ग अपनी प्राचीनता और सुदृढ़ता के लिए प्रसिद्ध है। कथन की व्याख्या अपने शब्दों में करिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग पर टिप्पणी लिखनी है। राजस्थान के मानचित्र पर निम्न को दर्शाना है। उदयपुर, राजसमंद, झालावाड़, भरतपुर। 1857 के विद्रोह पर परिणामों का वर्णन करना है। ठीक है। निम्नलिखित पाठ आपको टिप्पणी लिखनी किन्हीं 2 पर। भारत छोड़ो आंदोलन, बंगाल विभाजन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर आएगा। निम्न प्रश्नों में के उत्तर देने हैं आपको, ये बड़े निम्नात्मक प्रश्न है। ठीक है। मृदा के निम्नीकरण को रोकने में के कोई 4 उपाय। इसका 8वां प्रश्न है, भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों को बताइए। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए। निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में अंतर स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लेख कीजिए। भारतीय राज्य धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए क्या क्या कार्य करता है। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार नीति का उपयोग करता है, बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको स्वयं को करने ऐसे प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे। पूरा पेपर में उत्तर के साथ लेके आयो। बड़े प्रश्न है वो आपको स्वयं को रोक रोक कर पासबुक से ढूंढ कर याद कर लेने। परीक्षा के अंदर ये पेपर आपके लिए वरदान साबित होने वाला रहेगा। इस पेपर को अपने दोस्तों को शेयर करो। मैं हर पेपर इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में लेकर आया हूँ। आज के शाम को मैं इसी पेपर को आपको इंग्लिश मीडियम में डाल दूंगा, तो आपका कोई दोस्त इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा हो तो उसको भी बता देना, ताकि वो भी अच्छे नंबर ला सके। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के शाम को 7 बजे। तब के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट प्रश्न में हम जरूर मिलें। आप हर विषय का मैं पेपर 4-4, 5-5 पेपर डाले। अगर 4-4, 5-5 पेपर आपने देख लिए तो आपके लिए वरदान साबित होने वाला रहेंगे। इंग्लिश के तो मैंने 10 पेपर डाले थे, क्योंकि मैं खुद इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इसलिए वो आसान रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है।